नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आज आपसे कहूं कि मेहनत मजदूरी छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, क्यों कहूंगा? क्योंकि अगर आप मेहनत मजदूरी करते रहोगे ना, जिंदगी आपकी निकल जाएगी, लेकिन बोझ से छुटकारा नहीं मिलने वाला। रियलिटी बता रहा हूं, अगर आप मेहनत मजदूरी कर रहे हो तो आप ये लगा लो कि उससे छुटकारा आपको नहीं मिल सकता। मजदूरी आज ही छोड़ दो। कुछ ऐसी चीजें करो जिससे आपको थोड़ा सा आराम भी मिले और थोड़ा सा पैसा भी उससे ज्यादा आए। मजदूरी करते हो, कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपये मिलेंगे या 700 रुपये में? इससे ज्यादा मजदूरी मुझे लग रहा नहीं मिलती। अब 500-700 रुपये में आप ये लगाओ, क्या होता है? कुछ नहीं होता आज की डेट में। और पूरे दिन आप काम करते हो। ऐसा नहीं है कि कुछ घंटे में ही आप कमा लेते हो, नहीं। सुबह 9 बजे जाओगे, शाम को 5 बजे तक आपको लगातार काम करना पड़ेगा। अब उसमें भी दूसरी चीज, अभी सर्दियां हैं तो थोड़ा बहुत राहत भी रहती है, लेकिन गर्मियों में ये बहुत आपको परेशान करती है। कि गर्मियों में मेहनत करना आपको पता है थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सर्दियों में तो आदमी फिर भी कर लेता है, तो गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। मैंने देखा है, जब मकान बनता है, कुछ बनता है, वो धूप में भी लगे रहते हैं। जिस गर्मी में आपको एसी लगा लो, कूलर लगा लो, उसमें भी राहत नहीं मिलती ना, उसमें भी वो बंदे काम करते हैं। इसलिए समझा रहा हूँ। अभी आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा, एक ऐसे काम बताऊंगा जो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। और दूसरी चीज है, मजदूरी में डेली काम नहीं मिलता। आप कभी लेबर चौक पे जाना, चेक करके फिर मुझे बताना, उनसे पूछना कि भैया आप कितने दिन, महीने में कितने दिन काम मिलता है। वो बताएंगे। मैं सही बताऊं, मुश्किल से अगर 30 दिन है तो 20 दिन मिल जाए तो बड़ी बात है। 10 दिन फिर भी आपके खाली रहे। कितने? 10 दिन। कितना वो कमाते हैं? मुश्किल से बताऊं तो महीने में 15,000, 12,000, इससे ज्यादा ऊपर नहीं जाते अगर रेगुलर काम मिल जाए तो। नहीं मिलता तो फिर वो उससे भी कम रह जाते हैं। लेकिन अगर आप इसको छोड़ के कुछ ऐसा काम कर लो जो आप लंबे टाइम तक कर सकते हो। मजदूरी 40-50 की एज के बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखा होगा आपने, 50 की एज के बाद मजदूरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि काम करते करते लोग थक जाते हैं। उनमें इतना वो नहीं रहता कि वो थोड़ी एज तक कर पाए। तो यहाँ पहली चीज है कि आप एक लिमिट एज होती है कि भाई ये 50 साल के बाद आप नहीं कर पाओगे। और जो कर भी लेंगे वो थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे, लोग उनको ले जाना पसंद नहीं करते। मैंने देखा है, जब लेबर चौक पे जाते हैं ना, तो वो लोग, ज्यादातर लोग उन लोगों को ले जाते हैं जो लोग यंग होते हैं, जो जवान होते हैं। उनको पता है कि अगर एजेड लोगों को लोगे तो ये काम नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे तो स्लो काम करेंगे। और कोई ऊंचे ऊंचे पे थोड़ा पैसा काम है तो कहीं गिर गिरा जाए, लोगों को इस चीज का भी डर रहता है। तो वो क्या करते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं जो नए होते हैं। तो एक एज के बाद आपको काम मिलना वैसे भी कम हो जाता है। दूसरी चीज कि आप, एक लिमिट है, उसके ऊपर आप नहीं कर सकते, उसके ऊपर नहीं पैसा कमा सकते। ऐसा नहीं है कि मजदूरी में आप चाहो कि एकदम से आपका वो है जो बढ़ जाए कि नहीं जी आज मैं ज्यादा मजदूरी करूंगा तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाए, नहीं मिलता। अब करना क्या है, इतनी सारी चीजें बता दी। अब क्या कर सकते हो? देखो, आप कोशिश करो कि कुछ ना कुछ छोटा मोटा अपना धंधा स्टार्ट कर लो। अब छोटा धंधा करने में लोगों को शर्म लगती है। मैंने बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश की, मैं सही बताऊं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। क्योंकि मेरे सामने, मैंने अभी आपको कई बार बताया भी होगा, एक बिल्डिंग बन रही थी, वो अभी तो बन के तैयार होगी, पीजी वगैरह उठ भी गई। तो वहां पे बहुत सारे लोग थे, तो मेरे सामने, तो मैं कभी कभी उनको थोड़ा सा देखने जाता था तो उनको पूछता था कि भैया ये मजदूरी इतनी गर्मी में क्यों कर रहे हो, और भी तो काम है, और भी तो ऑप्शन है। लेकिन ज्यादातर लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब आप अगर थोड़ा सा फर्क पड़े या समझ में आए तो जरा ट्राई करना, मैं आपको बताता हूँ बहुत सारे काम अगर आप कर सकते हो। सुबह सुबह जैसे मंडी चले जाओ आप, आपके एक ले लो ई रिक्शा। पूरा ई रिक्शा तो महंगा आएगा, ई रिक्शा ले लो जो साइकिल वाला आता है। 7-8 हज़ार का आ जाएगा पुराना। नया तो महंगा आता है, ये भी 15 हज़ार के आसपास आता है। पुराना सेकंड हैंड लोगे तो मुझे लग रहा है 7-8 हज़ार का आ जाएगा। और सुबह सुबह चले जाओ मंडी, आपके आसपास जो भी बड़ी मंडी होती है जहाँ से सब्जी वगैरह या फ्रूट वगैरह मिलते हैं, सीजन वाला कोई भी एक फ्रूट, एक सब्जी, एक कोई भी सिंगल चीज भरो। बहुत अच्छी चीज बताता हूँ, ज्यादा भसड़ मत फैलाना, क्योंकि ज्यादा चीजें भरोगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ता। क्योंकि एक ही चीज भरोगे, जैसे आप एप्पल का सीजन है, एप्पल भर लो। पपीता का सीजन है, पपीता भर लो। गुआवा का सीजन है, अमरूद भर लो। और अगर जिस चीज का सीजन हो, अंगूर आता है, या फिर अभी कीवी वगैरह थोड़ा महंगा है, बिकता खूब है, डिमांड बहुत है। और भी चीजें हैं, आप देख सकते हो मंडी में जाके, कोई भी फ्रूट भर लो। या फिर जैसे सब्जियों का सीजन है, सब्जी जो सीजन वाली सब्जी कोई भी एक भर लो।
एक से मतलब टमाटर भर लो, खीरा भर लो, लौकी भर लो, या फिर कोई भी सिंगल चीज़ लेके आओ। सिंगल चीज़ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि लोगों को उनके माइंड में ऐसा जाता है कि जो सिंगल चीज़ें बेच रहा है वो शायद थोड़ी सस्ते रेट पे देगा, और ये होता भी है। तो सबसे पहली चीज़, एक चीज़ भर लाओ, और जो भी आसपास आपके मार्केट हो, कोई वैसा कोई किराए वराए कुछ दिन है रिक्शे पे जाते हुए, क्योंकि मैं उन ऐसे लोगों से खरीदता रहता हूँ, मेरे पास सारे बंदे आते रहते हैं, इसलिए आपको ये वो बता रहा हूँ। क्योंकि मेरी तो दुकान है, मेरी दुकान पे बहुत सारे बंदे आते रहते हैं, वो रिक्शे में भर के लाते हैं, कुछ रेडी वगैरह भी लाते हैं, लेकिन ज़्यादातर बंदे रिक्शे पे लेके आते हैं, एक चीज़ भर के लाते हैं, और उनका इतना बिकता है कि मैं खुद उनसे खरीदता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है। और हमारे यहाँ पे जितने सब्जी वो दुकान वाले सारे उनसे कुछ ना कुछ खरीदते रहे, एक नहीं दसों बंदे आते हैं। सबका यही मैंने कंडीशन है कि कोई अमरूद लाएगा, कोई गुआवा वो लाएगा, क्या नाम, एप्पल लाएगा, या फिर कोई सिंघाड़े लाएगा, जो भी सीजन वाला कुछ भी वो रहेगा सब्जियों में। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते भाई साहब, आलू और प्याज भर लो एक ठेले उसमें अपने रिक्शा में, आधे में आलू आधे में प्याज, बहुत बिकता है। हर घर में हर दिन जरूरत वाली चीज़ आलू प्याज ऐसा है कि हर दिन रिक्वायरमेंट रहती है, हर घर में जरूरत रहती है, और किसी भी सीजन में ले लो। अभी आलू पे भाई साहब प्रॉफिट आपको बताऊं, मंडी से 10 से 12 रुपए किलो के आसपास आ जाता है। पता क्या रेट बिक रहा है? 20 रुपए से 30 रुपए के बीच में। आप अंदाजा लगा लो, 20 रुपए से लेके 30 रुपए के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट डबल डबल का प्रॉफिट है। अगर आपने 1000-1500 को भरा है, शाम तक मुझे लग नहीं रहा कि आप 1000-1500 से कम कमाओगे। सेम कंडीशन प्याज में भी है, प्याज वही 12 से 15 के बीच में आ रहा है, 20 से 25 में बिक जा रहा है, मतलब आपको किलो पे 10 रुपए बच रहा है। और कोई भी 2.5 किलो, या ये पता क्या एक रेट रखते हैं कि भैया 50 का 2.5 किलो, या 50 का 2 किलो, 100 का 4 किलो, इस तरह से रेट रखते हैं। तो ऑलमोस्ट आदमी वही लेता है, कोई 2.5 किलो लेगा, कोई 1-2 किलो वाले कम ही रहते हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। तो इस तरह से इनका एक दिन में मुझे लग रहा है 1 कुंटल 1.5 कुंटल बड़े आराम से खपत कर देते हैं। और 1-2 बंदों को तो मैं ऐसे जानता हूँ पर्सनली, जो भाई साहब 2 बार 2 चीजें लगाते हैं। सुबह से मंडी गए, इकट्ठा भर लाए अपने ई रिक्शा वगैरह में, 2 चीजें सुबह सुबह कुछ और लगा लिया, मान लीजिए अदरक और धनिया, इसका सुबह सुबह लगा दिया, उसके बाद कोई मटर लगा ली, या गोभी लगा ली, या मूली लगा ली, सिंगल चीज। तो दिन में 2 बार, सुबह के टाइम वो सारा खत्म कर दिया दोपहर तक, फिर दोपहर के बाद वो दूसरी चीज लेके शाम तक वो भी सारी खत्म। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को मेरे पास आते रहते हैं, क्योंकि मैं तो रेगुलर बेसिस पे उनसे खरीदता रहता हूँ, तो वो सारी चीज़ें बताते रहते हैं। थोड़ा सा इसलिए आपको समझा रहा हूँ, इसलिए मोटिवेट कर रहा हूँ, अगर कर सकते हो। लेकिन ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम क्या है, मजदूरी करने में शर्म नहीं आती, अपना काम करने में, अपना धंधा करने में, अपना कुछ बेचने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। तो अगर उससे बाहर निकल सकते हो, ऑप्शन बहुत अच्छा है, मेहनत कम है और लंबे टाइम तक कर सकते हो, या 50 साल भी कर सकते हो, 60 साल भी कर सकते हो, 70 साल की एज तक भी कर सकते हो। और मैं तो बहुत सारे बंदे ऐसे देखता हूँ जिनकी एज 50, 55, 60 साल की है, फिर भी वो कर रहे हैं। और यहाँ क्या मजदूरी आप 60 साल पे नहीं कर पाओगे। तो अभी भी टाइम है, अभी भी ऑप्शन है, ट्राई कर सकते हो, बेटर ऑप्शन के लिए जा सकते हो। अगर आपको अच्छा लगा जरूर ट्राई करना, और जरूर इस ऑप्शन पे जाना। मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, बार बार समझा रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है, और हर दिन काम मजदूरी में नहीं मिलता, तो लोग ज़्यादातर कुछ उसके बाद बाहर चले जाते हैं। जब काम ही नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो इसीलिए समझा रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप कर सकते हो, अगर आप किसी को समझा भी सकते हो, बेशक वो ना समझे, आपका काम है। देखो, हम बहुत सारे काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हर बंदे को समझ में ही आए, लेकिन 100 में से अगर एक बंदा भी समझ रहा है तो आपका काम कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है, आपका भला। आप ये मान लीजिए, अगर 100 में से एक बंदा भी समझ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपनी कोशिश करते रहिए। ना समझना उसका काम है, समझेगा वो आपको आशीर्वाद देगा, नहीं समझेगा वो क्या ले जाएगा, कुछ नहीं ले जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है, अच्छी चीज़ है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं रेगुलर आप लोगों के लिए अच्छी बढ़िया चीज़ें लाता हूँ। और जिन लोगों को मेरे साथ कोलैबोरेशन करना है, आप लोग मुझे, अगर जो भी आप में से वीडियो बनाता हूँ, मुझे कमेंट करिए। मेरे पास 3-4 चैनल है, अच्छे खासे सब्सक्राइब सब कुछ है, लेकिन
मैं चाहता हूँ कि आप अभी ऑप्शन दिया हुआ है यूट्यूब ने, इसका फ़ायदा उठाइए, आपको भी फ़ायदा होगा, मेरे को भी फ़ायदा होगा, दोनों लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सोच को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। तो अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए, अब तक सब्सक्राइब नहीं करा कर लेना। जय हिंद।